अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, आज शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं परवीन बाजी, सुल्ताना बाजी और एक बड़े से थैले में न मालूम कौन सी अला बला और कौन सा अल्लम गल्लम उठाए हुए सिद्धू भाई। सिद्धू भाई, हाय, ये आज आप इतनी बड़ी टाट की बोरी में क्या चीज ले आए हैं? ओफो, ये आज आप इतना बोझ लादे लादे क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, घूम तो नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। मगर इस इतने बड़े थैले में है क्या? है? अरे साहब, ये एक राज है। इतने बड़े थैले में एक राज है। सुल्ताना बाजी, थैले में राज नहीं है, बल्कि इसमें जो चीज है वो एक राज है। यही तो मैं कह रही हूँ कि थैले में जो चीज है वो असल में एक राज है। ओफो, नहीं समझी आप। वो चीज राज नहीं है, बल्कि उस चीज का नाम राज में है। तो बात समझ में नहीं आता, कोई चीज थैले में है, चीज का नाम राज में है। अब ये बताएं कि वो राज कहाँ है? वो मेरे दिल में है। ओहो, वो तो जाहिर है। अब आप पूछेंगी कि मेरा दिल कहाँ है। वो हमें मालूम है, अच्छा तो बताइए कहाँ है। आपके घुटनों में। ला हौल बिला कुव्वत। दिल कभी घुटनों में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? बताए, कलेजा मुंह को आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बस तो फिर दिल घुटनों में जा सकता है। अरे साहब, ये दिल है या किरमिच की गेंद? किरमिच की गेंद। तो फिर साबित कीजिए। अच्छा तो सुनिए, बताएं, खुशी की हालत में दिल बल्लियों उछलता है या नहीं? जी हाँ, उछलता है। और बताएं कि किरमिच की गेंद बल्लियों उछलती है या नहीं? जी हाँ, उछलती है। बस तो साबित हुआ कि दिल में और किरमिच की गेंद में कोई फर्क नहीं। सुल्ताना बाजी, आप इंसान हैं या अफलातून? मैं दोनों हूँ, इंसान भी हूँ और अफलातून भी हूँ। यानी आप आधी इंसान हैं और आधी अफलातून हैं। जी हाँ। हाँ, तो फिर आप इंसातून हैं। हाँ साहब, जो लोग आधे इंसान और आधे अफलातून हो उन्हें वाकई इंसातून कहना चाहिए। ठीक है सिद्धू भाई, आपने फ़लसफ़े का एक बड़ा मसला हल कर दिया, मगर ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ कि आपके थैले में क्या है। शुक्र है परवीन बाजी, आप बोली। चलिए, इसी खुशी में बता दीजिए कि इस थैले में क्या है। अच्छा, आप लोगों को 3 मौके दिए, सोच कर बताइए कि इस थैले में क्या है। जो कोई ठीक ठीक बताएगा उसको 1 किलो गाजर का हलवा मिलेगा। मेरा ख्याल है आपके थैले में बिल्ली है। थोड़ी देर बाद आपके थैले से बिल्ली बाहर आ जाएगी। बिल्कुल गलत। बिल्ली तो बहुत छोटी सी होती है, इसमें बाहर से दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ी सी चीज़ है। तो फिर हाथी होगा। वो भी गलत है। हाथी तो बहुत बड़ा होता है, एक थैले में नहीं आ सकता। मैं समझ गया। बचपन में हम सुना करते थे कि कुछ लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, वो बच्चों को बेहोशी सुंघाते हैं या उन्हें ऐसी मिठाई खिलाते हैं जिससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बड़े से थैले में डालकर ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके थैले में कोई बच्चा है। नहीं आब्दी भाई, वो सब झूठी कहानियाँ हैं। हाँ अब्दी भाई, वो बिल्कुल झूठी कहानियाँ हैं। अरे, एक कहती है नहीं आब्दी भाई झूठी कहानियाँ है, दूसरी कहती है हाँ आब्दी भाई झूठी कहानियाँ है। आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि हाँ आबिदी भाई, वो सब सच्ची कहानियाँ हैं। आपको कैसे पता? आपको किसने बताया? खुद मुझे इसका तजुर्बा है। क्या मतलब? क्या आप भी बच्चों को उठाकर ले जाते थे? नहीं भाई, मेरा मतलब है बहन। एक मर्तबा बच्चों को उठाने वाला एक आदमी मुझे भी उठाकर ले जा रहा था। मगर आप तो इतने भारी भरकम हैं, आपको उसने कैसे उठाया होगा? अरे भाई, उस वक्त मैं छोटा सा लड़का था। तो क्या वो आदमी आपको टाट की बोरी में डालकर ले गया था? जी हाँ, इसका किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है। अजीब व गरीब क्यों? क्योंकि खुद मैं अजीब था और मुझे उठाने वाला आदमी गरीब था। अच्छा तो हमें भी सुनाइए कि उस रोज़ क्या हुआ था। भाई, हुआ ये कि मैं छोटा सा था और अपने घर के पिछवाड़े गली में खेल रहा था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भौ, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भौ, 80-90। बेटे, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? नाम मत पूछो मुझसे। क्यों? अपने मशहूर ड्रामा रोमियो जूलियट में शेक्सपियर लिखते हैं, नाम में क्या रखा है? ओहो, तुम बहुत ज़हीन बच्चे मालूम होते हो। लो, ये मिठाई खाओगे? नहीं, अब्बा हुजूर कहते हैं
کہ کبھی کسی اجنبی سے لے کر مٹھائی نہ کھانا. اس کے کھانے سے بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں. اچھا تو یہ لو، یہ رومال سونگھو، دیکھو اس میں سے کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بالکل اصلی گلاب کی. نہیں، ابا حضور کہتے ہیں کہ لوگ رومال سنگا کر بچوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور انہیں تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں. اور تمہارے ہاتھ میں تو اتنا بڑا تھیلا بھی ہے. بھئی یہ تھیلا لے کر تو میں سبزی منڈی جا رہا ہوں. اچھا، ابا حضور بھی وہیں گئے ہوئے ہیں. آؤ تو تمہیں ان کے پاس لے چلوں. وہ وہاں اچھے اچھے انگور اور سنگترے خرید کر اکیلے اکیلے کھا رہے ہوں گے. تم بھی ان کے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھانا. نہیں بھائی، بچوں کو اٹھانے والے لوگ ایسی ہی باتیں بناتے ہیں. بھائی تعجب ہے، تم کیسے بچے ہو؟ تم کو ساری چالاکیاں پہلے سے معلوم ہیں. مجھے یہ ساری چالاکیاں میرے ابا حضور نے سکھائی ہیں. یہ کون ہے تمہارے ابا حضور؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، البتہ ایک صاحب مجھے میرے محلے سے اٹھا کر تھیلے میں ڈال کر لائے تھے. اب میں انہی کو ابا حضور کہا کرتا ہوں. واہ بھائی واہ، کمال کا لطیفہ سنایا آپ نے تو. بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں آپ. مگر صاحب وہ بات تو رہ ہی گئی کون سی بات؟ کہ سدھو بھائی کے اس تھیلے میں کیا ہے. ارے صاحب، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. آپتی بھائی، کہیں اس میں سچ مچ کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی، کیا پتا سچ مچ بچہ ہو. مگر سدھو بھائی ایسے آدمی تو نہیں. بھائی کسی کے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا. کیا پتا خالی وقت میں بچے اٹھاتے پھرتے ہوں. ہو سکتا ہے کسی گلی کوچے میں اکیلا بچہ نظر آیا ہو، اسے اٹھا لائے ہو. ہاں، دیکھیے دیکھیے، تھیلے کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے. ہل رہی ہے. مجھے تو کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی واقعی. ارے واقعی اس میں تو کوئی چیز ہل رہی ہے. ہاں سچ مچ، اس میں دیکھو کوئی حرکت کر رہا ہے. اور مجھے تو تھیلے کے اندر سے کسی بچی کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے. آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں، مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. ارے واقعی اس میں تو کوئی بچی بول رہی ہے. ارے ارے سچ مچ اس میں کوئی گا رہا ہے. آئیے غور سے سنیں. آئی سنے. ہاں چلو سنیں. بندیاں چمکیں گی، چوڑیاں کھنکیں گی، تیری نیند اڑ جائے گی، کسرا بھیگے گا، کسرا بھیگے گا. میں تمہارے گھر آیا ہوں، کچھ لے کے جاؤں گا، میں جھولی بھر کے جاؤں گا. تک تک دم دم، تک تک دم دم. ارے صاحب، آپ لوگ میرے تھیلے کو تکیہ بنا کر اس پر لیٹ کیوں گئے؟ سدھو بھائی سچ سچ بتائیں، اس تھیلے میں کیا ہے؟ ہاں سدھو بھائی سچ سچ بتائیے اس تھیلے میں کیا ہے. ہاں سدھو بھائی سچ سچ بتائیے اس تھیلے میں کیا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ جی نہیں، میرا مطلب جی ہاں. ارے صاحب، اس میں ایک ایسی چیز ہے جسے میں سامنے دیوار پر ٹھوک دوں گا 4 کیلوں سے. کیا؟ جی ہاں، 4 کیلوں سے سامنے دیوار پر ٹھوک دوں گا اسے. 4 کیلوں سے ٹھوک دیں گے آپ؟ سامنے دیوار پر؟ سدھو بھائی آپ انسان ہیں یا درندے؟ سدھو بھائی آپ کے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ سدھو بھائی پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے. سدھو بھائی آپ پہلے اس تھیلے کو یہاں میز پہ الٹیے. جی ہاں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ہاں سدھو بھائی اب آپ کو تھیلا خالی کرنا پڑے گا. اور اگر خود آپ نہیں کرتے تو یہ کام مجھے کرنا پڑے گا. ارے صاحب، آپ تو چھینا لائیے، جھپٹی کرنے لائیے، لگے. لائیے ادھر دیجیے بس. ہاں ٹھہریے ٹھہریے تو. نہیں اب ہم نہیں ٹھہریں گے. لائیے تھیلا یہ رہا، یہ مل گیا. لیجیے آپ دیکھیے. خالی کیجیے آپ بھی. ہاں، میں الٹتا ہوں اسے. جلدی سے. ارے ارے یہ کیا ہے؟ ہائی، یہ کیا ہے اس میں؟ لکڑی کے بنے ہوئے چاند. لکڑی کے 4 چاند اور ہتھوڑی اور کیلے. سدھو بھائی یہ لکڑی کے 4 چاند اور یہ کیلے اور ہتھوڑی، یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ سمجھے تھے اس میں کوئی بچہ ہے، ہاں اور آپ کے وہم کی یہ حالت تھی کہ آپ کو تھیلے کے اندر سے بچے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. ہاں سچ مچ. اور آپ کا خیال تھا کہ میں بچے کو 4 کیلوں سے سامنے دیوار پر ٹھوک دوں گا. ہاں بھائی، اصل میں غلط فہمی اور وہم نے مل کر ہمارے دل اور دماغ کی عجب حالت کر دی تھی. خیر، اب تو آپ مطمئن ہیں؟ جی نہیں،
ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ कि आप लकड़ी की 4 चांद सामने दीवार पर क्यों लगाएंगे? अरे साहब, गांव खोसा लाड़काना से लियाकत अली खोसू ने लिखा था कि सिद्धू भाई प्रोग्राम शाहीन क्लब को 4 चांद लगा देते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना शाहीन क्लब के स्टूडियो में 4 चांद लगा दूं, ओह, इसलिए मैं लकड़ी के 4 चांद बना लाया। तो सिद्धू भाई, इन 4 चांद की खातिर आपने बिला वजह इतनी मेहनत की। आप सिर्फ 3 चांद और 4 कीले ले आते। तो फिर चौथा चांद कहाँ है? आपकी टोपी के नीचे, आपकी टोपी के नीचे, आपकी टोपी के नीचे। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम तुम्हें एक गीत सुनवाते हैं, शहद की मक्खी का गीत, जो गीत के साथ साथ एक पहेली भी है। हुआ ये कि पिछले दिनों हम एक अलमारी साफ़ कर रहे थे, जिसमें हमें प्रोग्राम शाहीन क्लब का एक 16 साल पुराना टेप मिला, जिसमें ये मक्खी का गीत था। ये गीत गालिबन सितंबर सन 64 में हमारे बच्चों के प्रोग्राम में नश्र हुआ था। आजकल शाहीन क्लब को चूँकि छोटे और बड़े सभी सुनते हैं, इसलिए ज़रा ये 16 साल पुराना गीत सुनो, देखें किसी को ये गीत याद है या नहीं। अब इसमें पहेली ये है कि ज़रा पहचानो कि ये गीत कौन गा रहा है, यानी ये किसकी आवाज़ है। हमारा ख्याल है कि ये ख़ुद इस गीत के शायर की आवाज़ है। तो तुम पहचान कर हमें बताओ कि ये किसकी आवाज़ है। अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो हम तुम्हें एक कैलेंडर भेजेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सही जवाब आए तो फिर हम कुरानदाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए कोई एक नाम चुन लेंगे। तो सुनो शहद की मक्खी का गीत और पहचान कर हमें बताओ कि यह आवाज़ किसकी है। प्यारी छोटी मक्खी, प्यारी छोटी मक्खी, प्यारी छोटी मक्खी, तुझे तो ये सब छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लगती होंगी, प्यारी छोटी मक्खी। कली गुलाब की ऐसे जैसे परों का लंबा बिस्तर, कली गुलाब की ऐसे जैसे परों का लंबा बिस्तर, कांटा जैसे भाला, कांटा जैसे भाला, और शबनम का कतरा जैसे आईना हो, प्यारी छोटी मक्खी। तुझे तो ये सब छोटी चीज़ें बहुत बड़ी लगती होंगी, कली गुलाब की ऐसे जैसे परों का लंबा बिस्तर, कांटा जैसे भाला, और शबनम का कतरा जैसे आईना हो, बाल हो जैसे तार, फूल के बीज तो अंगारे लगते होंगे, प्यारी छोटी मक्खी। हाँ भाई, तुम पहचाने ये किसकी आवाज़ है? अगर पहचान गए तो अपना जवाब 2-3 दिन के अंदर अंदर डाक में डाल दो। अरे साहब, 16 साल पुरानी आवाज़ के बाद अब हमें 100 साल पुरानी किताब के बारे में भी बता दीजिए। हाँ भाई, दादा की किताबों के उन्वान से हम आजकल डिप्टी नज़ीर अहमद की तकरीबन 110 साल पुरानी किताब मुंतखबुल हिकायात से कुछ हिकायतें पढ़कर तुम्हें सुना रहे हैं। तो आओ देखें कि पिछली सदी में हमारे दादा परदादा अपने स्कूलों में किस किस्म की किताबें और किस किस्म की कहानियाँ पढ़ा करते थे। एक कछुए को सफ़र दरपेश था। उसको जस्तजू हुई कि कोई साथी मिले तो सफ़र करूं। इत्तेफाक से एक खरगोश भी उसी तरफ को जाने वाला था। कछुए ने कहा कि मियाँ खरगोश, आओ हम तुम साथ चलें। खरगोश बेख्तियार हंसा और कहा, अबे अहमक, कहाँ तू भद्दा फफ्फस रेंग रेंग कर पैरों में एक बालिश ज़मीन चलता है, और कहाँ मैं बिजली की मानंद लपकता हूँ, हवा की तरह उड़ता हूँ। भला मेरा और तेरा क्या साथ? कछुए ने कहा, ये सही, मगर मंजिल पर खुदा ने चाहा आपसे आगे ही पहुँचूंगा, यकीन ना हो तो शर्त बांध लीजिए। चुनांचे ये शर्त हुई कि जो हारे उसके कान काटे जाएं। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल चलने लगा।
खरगोश 2 छलांगों में नज़र से गायब हो गया। थोड़ी दूर आगे जाकर खरगोश ने सोचा कि जितना मैं चल चुका हूँ, शाम तक तो कछुए को यहाँ आना मुश्किल है। मैं जल्दी क्यों करूँ, लाओ सो रहूँ। खरगोश आराम से सो रहा। कछुआ बड़ी देर बाद घिसटता घिसटता आया, देखा तो हरीफ सोता है, चुपके चल दिया। बड़ी रात गए खरगोश जागा तो कछुआ नजर न आया। आप ही आप कहने लगा, अल्लाह रे सुस्त कदम, मियाँ कछुए अब तक तशरीफ नहीं लाए। खैर चलें, सराय में रात को रहें, कल तक तो मियाँ कछुए आ ही जाएंगे। यूं सराय में कदम रखा, देखा तो कछुआ मौजूद। खरगोश को देखते ही कछुआ दौड़ा के लाइए हजरत कान। खरगोश दुम दबाकर ऐसा भागा कि आज तक कानों के डर से भागा भागा फिरता है। हासिल, कैसा ही आसान काम हो, जब तक उसका एहतमाम नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाता है। एक आदमी को खटमलों ने रात भर सोने न दिया। ये शख्स बेकरार होकर खुदा से दुआ मांगने लगा कि ए खुदा, इस अजाब को दफा कर। खटमल कब दुआ को मानते थे, काटते काटते सुजा दिया। तभी पाजी खटमलों पर तो जोर न चला, खुदा से कहने लगा कि ए खुदा, तूने इस तरह से काम में मेरी मदद न की तो बड़े कामों में तू क्या मेरी मदद करेगा। जवाब मिला कि हाँ ओ बेईमान, जब तू छोटी छोटी बातों में बेकरार होकर मुझको बुलाता है और अपने हाथ नहीं हिलाना चाहता, तो बड़े कामों में भी तेरी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। तुझको इतनी कुदरत हासिल है कि खटमलों को दफा करे और तू उस कुदरत को काम में नहीं लाता। हासिल, बड़ी बेसब्री की बात है छोटी सी बात का तहम्मुल न करना और बेकरार होकर फरियाद मचाना। एक काड़ा हिरन शिकारियों के डर से जंगल में चरने को नहीं आता था, बल्कि दरिया के किनारे चरा करता था और काणी आंख दरिया की तरफ रखता, इस वास्ते कि उसको यकीन था कि दरिया की तरफ कुछ खौफ नहीं है। इत्तेफाक से एक कश्ती में कोई शिकारी सवार था और उसने हिरन की बराबर आकर काणी आंख में तीर मारा और हिरन को हलाक किया। हासिल, जिंदगी पर हर तरफ से आफत है, किसी हालत में इत्मीनान नहीं करना चाहिए। एक बकरी को शिकारी कुत्तों ने दौड़ाया। बकरी भागकर बाग में छुपी और कुत्तों की नज़र से गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद कमबख्त ने उस दरख्त के सब पत्ते खा डाले। कुत्तों ने देखा और दौड़कर उसको मार डाला। हासिल, जो शख्स अपने मोहसिन और खैरख्वाह के साथ बदी करे, अक्सर उसको सज़ा मिल जाती है। ये थीं 110 साल पुरानी किताब मुंतखबुल हिकायात से कुछ हिकायतें। अगले हफ्ते तुम कुछ और हिकायतें पढ़ोगे। और अब नन्हे मुन्नों के लिए कुछ मालूमाती बातें हैं, जिनमें हम तुम्हें बताते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे बनी थी। सुनो सबसे पहले। सर्दियों में मकानों को गर्म रखने का तरीक़ा सबसे पहले रोम वालों ने ईजाद किया। ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। वो लोग जब अपने मकान बनाते थे तो उसके तहखाने में एक बड़ी सी भट्टी बनाते थे, जिसमें उनके ग़ुलाम रात दिन आग जलाते रहते थे। मकान की दीवारों के अंदर खाली जगह होती थी, जिसमें फैलती फैलती ये गर्मी पूरे मकान में पहुंच जाती थी। अब इस ज़माने में यहाँ मगरिब के ठंडे मुल्कों की इमारतों में पाए बिछे होते हैं। पानी गर्म है और एक पंप ये गर्म दौड़ता रहता है और करता रहता है। जहाँ सर्दी होती है, लोग हज़ारों लाखों बरस से अपने आप को गर्म रखने के जतन कर रहे हैं। कहीं कमरों के बीच बड़ी सी अंगीठी सुलगती है और लोग उसके चारों तरफ सोते हैं। कश्मीर में लोग मिट्टी के प्याले में अंगारे रखकर उसे अपने लिबास के अंदर गले में लटका लेते हैं। इसी तरह लोग गर्म चीज़ें बिस्तर के अंदर रख लेते हैं। मसलन पहले लोग आग में तपता हुआ पत्थर अपने बिस्तर के अंदर रख लेते थे, अलबत्ता उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते थे। फिर ऐसी कढ़ाइयाँ ईजाद हुईं जिनमें जलते हुए कोयले भरकर और ढक्कन से बंद करके उसे बिस्तर के अंदर इस तरह घुमाते थे जैसे कपड़ों पर इस्त्री की जाती है, और जब पूरा बिस्तर अच्छी तरह गर्म हो जाता था तो उसमें सोते थे। बाद में गर्म पानी की बोतल का रिवाज पड़ा। पहले टीन की बोतलें बनाई गईं, उसके बाद चीनी, रबड़ और प्लास्टिक की बोतलें बनीं जिनमें गर्म पानी भरकर उनसे हरारत हासिल की जाती थी। हमारी तरफ के गर्म मुल्कों में बदन के दर्द को आराम पहुंचाने के लिए रबड़ की इन बोतलों से सिकाई की जाती है। यहाँ मगरिब में भी इनसे यही काम लिया जाता होगा।
ان لوگوں نے پیٹ کو سیکنے کے لیے خاص قسم کی بوتلیں بنائی تھیں جو چپٹی ہوتی تھیں، البتہ ایک طرف سے اندر کو دھسی ہوتی تھیں۔ بوتل کا وہ دھنسا ہوا حصہ بڑی آسانی سے پیٹ کے اوپر رکھا جا سکتا تھا۔ اچھا بھائی، تو اسی کے ساتھ اب شاہین کلب کا وقت ختم ہوا۔ اگلے ہفتے ہم پھر آئیں گے اور اس پروگرام کو 4 چاند لگائیں گے۔ اس کے علاوہ اب رات ہو گئی ہے تو تم اب آرام سے سو جاؤ۔ اور دیکھو رات بھر اچھے اچھے خواب دیکھنا۔ خدا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔